हेलो फ्रेंड्स, हम कुंवरजी टूरिस्ट बस सर्विस आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको भानगढ़ किले की कहानी, आने का समय, टिकट की कीमतें, स्थान, कैसे पहुँचे और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय का पूरा विवरण साझा कर रहा हूँ। इसलिए कृपया मेरा पूरा वीडियो देखें। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें, इससे मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कृपया मेरे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। कुंवरजी ट्रेवल्स। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में जयपुर शासक मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए करवाया था। माधव सिंह प्रथम के पिता भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ किला रखा गया था। भानगढ़ किले के पास एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या मात्र 1300 है और इस गांव में लगभग 200 घर बने हुए हैं। मुख्य द्वार के अलावा किले में प्रवेश के लिए 4 और प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिन्हें अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और फूलबाड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किले के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर बने हुए हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर और नवीन मंदिर। किले में 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर पीले पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी का उपयोग करके गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किले के अंदर कुछ हवेलियां और महल भी बने हुए हैं, जिनमें नर्तकी का महल, जौहरी बाजार और रॉयल पैलेस प्रमुख है। भानगढ़ किला क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला या फिर अपने इतिहास की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से आज यह किला भारत के सबसे अधिक शापित जगहों में से एक माना जाता है। अब यहाँ घटित हुई घटनाओं में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर सत्य है कि इस किले के प्रवेश द्वार पर भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के सूचना बोर्ड पर यह लिख रखा है कि इस किले में सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ किले में स्थित अधिकांश महल और हवेलियां अब खंडहर में बदल चुके हैं। यही खंडहर इस किले को एक भूतिया महल बनाने में सहायता करते हैं और इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों को आधार भी प्रदान करते हैं। अलवर जिले में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक स्थित भानगढ़ किले को भारत के सबसे डरावने किलों में से एक माना जाता है। स्थानीय निवासियों में यह विश्वास बहुत प्रबल है कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय इस किले में रुक जाता है तो सुबह के समय उस व्यक्ति का शरीर भी नहीं मिलता है। इस वजह से आज भी शाम ढलने से पहले सभी पर्यटक इस किले से बाहर निकल आते हैं। भानगढ़ किले में सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। वैसे तो भानगढ़ किले से बहुत सारी भूतिया कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन इस किले निर्माण और राज परिवार से जुड़ी हुई भूतिया कहानियां यहाँ के स्थानीय निवासियों से सबसे ज्यादा सुनी जा सकती है। भानगढ़ किले की भूतिया कहानी 1001। वैसे तो भानगढ़ किले को लेकर बहुत सारी कहानियां यहाँ पर सुनने के लिए मिलती है, लेकिन किले के निर्माण से जुड़ी हुई कहानी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह इस किले का निर्माण शुरू करवा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या करने वाले एक तपस्वी बालानाथ से यहाँ पर निर्माण करवाने के लिए अनुमति मांगी। राजा के निवेदन करने पर तपस्वी बालानाथ ने उन्हें एक शर्त पर इस स्थान पर किले का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। उनकी शर्त यह थी कि इस किले की छाया उनके निवास स्थान पर कभी भी नहीं पड़नी नहीं चाहिए। अगर राजा इस शर्त को पूरा करता है तो वह इस किले का निर्माण शुरू करवा सकता है। राजा ने तपस्वी की शर्त को स्वीकार करके किले का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन राजा के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज्यादा ऊंचा बना दिया। जरूरत से ज्यादा ऊंचाई की वजह से किले की छाया तपस्वी बालानाथ के निवास स्थान तक पहुंच गई। अपने निवास स्थान पर किले की छाया को पड़ते देखा तपस्वी बालानाथ बहुत नाराज हो गए और उन्होंने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। तपस्वी के श्राप के वजह से भानगढ़ किला धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया और इस किले में भूत प्रेत निवास करने लग गए। भानगढ़ किले की भूतिया कहानी 1002। भानगढ़ किले से जुड़ी हुई एक और कहानी यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सुनी जा सकती है।
किले से जुड़ी हुई यह कहानी किसी फिल्म या फिर पश्चिमी देशों में सुनाई जाने वाली भूतिया कहानी से कम नहीं लगती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार भानगढ़ किले में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस सुंदर राजकुमारी का नाम था रत्नावती। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को देख लिया और राजकुमारी की खूबसूरती की देखते ही उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। तांत्रिक को यह पता था कि राजकुमारी उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को तंत्र विद्या से अपने वश में करने के लिए उसने राजकुमारी को एक जादुई काढ़ा पिलाने का प्रयास किया। लेकिन संयोगवश राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक इस चालाकी का पता चल गया। राजकुमारी ने उसी समय तांत्रिक को गिरफ्तार करवाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन उस तांत्रिक ने अपनी मृत्यु से पहले भानगढ़ किले को श्राप दे दिया कि अब से इस किले में कोई नहीं रह पाएगा। ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा आज भी भानगढ़ किले में घूमती रहती है। रात के समय भानगढ़ किला। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रात के समय भानगढ़ किले में पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने भानगढ़ किले में एक रात व्यतीत की है। जिन जिन लोगों ने भानगढ़ किले में रात बिताई है उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से भूत को नहीं देखा है। लेकिन स्थानीय निवासियों को इस किले के भूतिया होने पर इतना गहरा विश्वास है कि यहाँ आने वाले अनेक पर्यटक उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस किले में रात के समय भूत घुमा करते हैं और रात के समय अगर कोई भी इंसान इस किले में जाएगा तो वह वापस लौट कर नहीं आएगा। इस किले को लेकर मेरा यह मानना है कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रात के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए इस किले में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। बाकी यह आप पर निर्भर करता है कि आप भानगढ़ किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों पर कितना विश्वास करते हैं। भानगढ़ का किला देखने का सबसे अच्छा समय। वैसे तो आप पूरे वर्ष भानगढ़ किला देखने जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इसलिए इस समय यह किला देखने जाना सही समय नहीं होता है। बारिश के मौसम के बाद अरावली किले की तलहटी पर स्थित भानगढ़ किला और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, इसलिए आप बारिश के बाद से आप कभी भी भानगढ़ किला देखने जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आप सितंबर से लेकर मार्च तक कभी भी भानगढ़ जा सकते हैं। भानगढ़ किले का प्रवेश शुल्क। भानगढ़ किले में भारतीय पर्यटकों से प्रवेश शुल्क 25 रुपए लिया जाता है। विदेशी पर्यटकों के लिए भानगढ़ किले में प्रवेश शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर आपके पास कैमरा है तो आपको उसके लिए 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। भानगढ़ किला कैसे पहुंचे। हवाई मार्ग। भानगढ़ किला कैसे पहुंचे। जयपुर का हवाई अड्डा भानगढ़ किले के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। जयपुर के हवाई अड्डे से भानगढ़ किले की दूरी मात्र 89 किलोमीटर है। जयपुर से आप बस, टैक्सी और कैब के द्वारा बड़ी आसानी से भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हो। जयपुर हवाई अड्डे के अलावा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भानगढ़ किले दूरी मात्र 289 किलोमीटर है। दिल्ली से भी आप बड़ी आसानी से भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा भानगढ़ किला कैसे पहुंचे। दौसा रेलवे स्टेशन से भानगढ़ की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। दौसा से आप टैक्सी और कैब के द्वारा बहुत आसानी से भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। दौसा के अलावा जयपुर रेलवे स्टेशन भी भानगढ़ के नजदीकी रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। जयपुर रेलवे स्टेशन से भानगढ़ की दूरी मात्र 85 किलोमीटर है। जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। भानगढ़ किला कैसे पहुंचे। भानगढ़ किला सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप राजस्थान के अलवर, दौसा और जयपुर शहर से बड़ी आसानी से भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। इन तीनों शहरों से आपको भानगढ़ के लिए बस, टैक्सी और कैब की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से भानगढ़ आना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग से यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं नीचे इन चारों शहरों की भानगढ़ से दूरी डाल दूंगा ताकि आपको भानगढ़ पहुंचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। 01 दिल्ली से भानगढ़ किले की दूरी 282 किलोमीटर है। 02 जयपुर से भानगढ़ किले की दूरी 84 किलोमीटर है। 03 अलवर से भानगढ़ किले की दूरी 90 किलोमीटर है। 04 दौसा से भानगढ़ किले की दूरी 30 किलोमीटर है। आप दिल्ली NCR से भानगढ़ यात्रा के लिए हमारी बसें बुक कर सकते हैं।
हमारी बसें 27 बैठने की क्षमता से शुरू होकर 49 सीटों तक सभी पैक ग्लास हैं और 2x2 सीटिंग क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।